महाराज जनक व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित, पर फिर मन में आया कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, उस धनुष को ये बाले कुंवर कैसे उठा लेंगे। थोड़े सा मुंह मलिन हो गया, पर चलो। आतिथ्य सत्कार हुआ और कहते हैं अगले दिवस वो धनुष यज्ञ हुआ, और उस धनुष यज्ञ के अंदर महाराज जनक ने घोषणा की, आओ दिखाओ अपना बल। धनुष रखा हुआ, आते हैं देश विदेश से पहुंचे हुए, उठा नहीं पाते। और कहते हैं उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पा रहे। एक आया नहीं हिला, दूसरा आया नहीं हिला, तीसरा चौथा, कई आए। जब धनुष को हिला तक नहीं पाए तो एक थोड़ा चालाक सा रहा होगा, उसने कहा एक काम करो, 2-4 मिलके उठा लेते हैं ना। यहां पर थोड़ी गोस्वामी जी महाराज ने बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। और कितना बढ़ा चढ़ा के बोला, भूप सहस्त्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टरई न टारा। कि 10,000 राजा एक साथ लग गए तो भी टरई न टारा, हिला तक नहीं धनुष। ये बिल्कुल माताओं काल्पनिक बात है, क्योंकि धनुष की दूरी इतनी नहीं होती कि 10,000 राजा एक साथ उसको लग सके। उठे तो 2-4 ही थे, और जब वो 2-4 भी उठे तो महाराज जनक का चेहरा तिल मिला गया, और वो तिल मिला करके कहते हैं तुम कर क्या रहे हो, क्या हो रहा है इस मिथिला में? क्या ये भारत माता बांझ हो गई? क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई कि कोई अपने पराक्रम, अपने शौर्य को दिखा नहीं पा रहा है? क्या आर्यावर्त की इस भूमि में कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो अपनी वीरता को इस सभा में सिद्ध करे? लानत है तुम्हारी वीरता को, अपने आप को बलवान कहते हो। इतना दुख हुआ कि जो 2-4 उठे थे वो वहीं बैठ गए। क्यों? अगर 2-4 मिलकर के उठा भी लेते तो सीता जी का विवाह किससे हो, इसका निर्णय कैसे होता? कहते हैं जब सबने अपनी ताकत आजमा ली तो कुछ ऐसे भी बचे हुए थे, बोले भैया एक काम करो, जो इज्जत बची कुची उसे लेके बैठे ही रहो सभा में बस। ये बड़े बड़े दिग्गजों से नहीं हिल रहा है तो हमसे क्या खाक उठेगा। कहते हैं जब महाराज जनक इतने दुखी हो गए तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को संकेत किया, राम उठो। जैसे ही रामचंद्र जी उठे तो पूरी की पूरी सभा हंसने लगी। और अगर ये हरियाणा में होता तो क्या बोलते, बोले ये कल का छोरा। क्या हुआ उस अवधपुरी, उस जनकपुरी के अंदर? जैसे श्री रामचंद्र जी उठे तो सबने उपहास किया और क्या बोले, अब ये दूध मुहा बच्चा जिसके दूध के दांत नहीं गिरे अब तक वो उठाएगा। पर कह दूं, जेब में आप लोगों ने कभी भी 2000 के 500 के बड़े बड़े नोटों को बजते हुए नहीं देखा होगा, पर चिल्लर डाल दो 10-15 रुपए का, शोर मचा देगा पूरा, है ना। जो होते हैं ना कुछ, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री रामचंद्र जी उठे, सबसे पहला काम क्या किया, अपने गुरुवर को प्रणाम किया। और एक बात कह रही हूँ, जो न्यू जनरेशन, जो टीनेजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कोई कार्य करोगे तो उस कार्य में कभी विफल नहीं हो सकते, आप ध्यान रखना। हमारे मध्य में जिस घरोंडा आर्य समाज की मैं बात कर रही थी, वहीं से हमारे महेंद्र जी, संजीव जी, शेखपुरा खालसा से आदरणीय भ्राता प्रमोद जी चल करके पहुंचे। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करना।
जिस कार्य में बड़ों का आशीर्वाद जुड़ जाएगा वो कभी विफल नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी ने प्रथम अपने गुरु को प्रणाम किया और कहते हैं द्वितीय जो प्रणाम किया वो प्रणाम किया महाराज जनक को, क्योंकि वो भी बड़े थे। और बड़ों का जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना ही कम। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, कहते हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी चले तो चल कर के पहले चारों तरफ घूम गए, एक प्रदक्षिणा की और धनुष को बड़े ध्यान से देखा। और ध्यान से देख करके पूरी सभा को देखा और जब हाथ लगाया ना धनुष को तो ज्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ी, सहज भाव से धनुष को उठा लिया। उठा करके प्रत्यंचा चढ़ानी जैसे ही शुरू करी, जरा विचार करना, अब से पहले हाथ कमजोर पड़ रहे थे, धनुष हिल नहीं पा रहा था, पर अब धनुष कमजोर पड़ गया जो श्री राम की अजान बाहु के बल को सहन नहीं कर पाया। और जैसे प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू की, धनुष के टूट करके दो टुकड़े हो गए, बीच से धनुष टूट गया। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। और जिस सभा में ये कहा जा रहा था जिसके दांत नहीं टूटे दूध के वो धनुष को उठाएगा, उन सब की गर्दनें नीचे थी और जनक जी का चेहरा खिलखिला रहा था। क्यों? कि जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके, कि जिसको तिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, जो धनुष को उठाया श्री राम ने, जिसको तिलवर जमी से हिला ना सके, जिसको तिलवर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। देखते 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 रह गए, देखते 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 रह गए, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, ओ जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जिसको तिलवर जमी से हिला ना सके। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ बोलेंगे, सभी के सभी बोलिए जय श्री राम। गिर पड़ी एक धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ। बर्फ सी गिर पड़ी एक धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ। खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, खात्मा जब जनक की कमा का हुआ। ऐसा जादू जगाया श्री राम
कमा का हुआ, ऐसा जादू जगाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। जय श्री राम। और क्या कहा, गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे। और जो सभा थी ना, जब धनुष टूटा तो जिनका नंबर नहीं आया था वो क्या कहते, अरे मैं तो इसे ऐसे ही तोड़ देता, वो तो बस मैं उठा ही नहीं, है ना। तो क्या लिखा, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे, ऐसा खोप दिखाया श्री राम ने, छोटी बुद्धि के राजा तरसने लगे, ऐसा खोप दिखाया श्री राम ने, और जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, उस धनुष को उठाया श्री राम ने। देखते 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 रह गए, देखते 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 रह गए, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, ओ जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, 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 जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। झूमने लगे, आदेश दिया अपनी पुत्री को, अरे जिसने पूरी की पूरी सभा को जीत लिया हो, ऐसे नक्षत्रों में चंद्रमा की भांति चमकने वाले के गले में जयमाला तो डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए। और कहते हैं जानकी जी आई और गले में राम जी के, बोलो धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ, बोलो यज्ञ भगवान की जय।